दोस्तों आज हम आपको जिस देश की सैर करवा रहे हैं वहाँ का कोल्ड ड्रिंक ग्रीन कलर का होता है। इस देश की बात ही सबसे अलग है क्योंकि यहाँ बर्गर आपको ब्राउन कलर का नहीं मिलेगा, यहाँ का बर्गर होता है ब्लैक। दोस्तों आविष्कार के मामले में इस देश का कोई मुकाबला नहीं। तो आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश ने पूरी दुनिया को सिखाया है कि जीरो से हीरो आप अपनी मेहनत से कैसे बन सकते हैं। चाय जापान की सबसे फेवरेट है। सुबह से लेकर शाम तक और अलग अलग त्योहार और वीकेंड पर यहाँ अलग अलग तरह की चाय पी जाती है। यहाँ लगभग 100 तरह की चाय की पैदावार होती है दोस्तों, और मैंने आपको बताया ही है कि सबसे ज्यादा ग्रीन टी पी जाती है। जापान में पाई जाने वाली सभी चाय हमारी चाय से कई गुना बेहतर और सेहतमंद होती है, क्योंकि ये लोग अपनी चाय में चीनी और दूध जैसी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। जापान में ग्रीन टी का क्रेज कितना है आप इसी बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जो आइसक्रीम मिलती है वो भी हरे रंग की होती है। वाकई में जब कोई इतना ग्रीन टी पिएगा तो लाइफ में हरियाली तो आएगी ही आएगी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की महिला जो स्कूटी चलाती है उनके हेलमेट आप देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों कैसे महिलाओं की चोटी निकालने के लिए इस हेलमेट में स्पेशल छेद बनाया गया है। कमाल के है ना यहाँ के लोग। दोस्तों आपको बता दें कि जापान देश में आप आई एम सॉरी को 20 अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर कोई किसी को हल्का टच भी कर दे तो 3 बार सॉरी बोलकर जाते हैं। वैसे हमारे देश में सॉरी बोलने को अभी भी कई लोग कमजोर की निशानी मानते हैं। जापान में मोटापे को लेकर लोग बहुत सचेत होते हैं। यहाँ आपको सिर्फ पहलवान ही बहुत मोटे दिखेंगे, लेकिन बाकी ज्यादातर लोग आपको यहाँ पर फिट नजर आएंगे। फिटनेस को लेकर जापान के लोग इतने सीरियस हैं कि वो डाइट वाटर पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का पानी आपको सिर्फ जापान में ही मिलेगा। इस डाइट वाटर में होता है बहुत सारा विटामिन्स, मिनरल्स एंड ऑफ कोर्स अगर आप जापान में हैं तो कैसे भूल सकते हैं ग्रीन टी, जो कि आपको पतला करने में मदद करती है। ये जूता चप्पल उतार देते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जापान का माना जाता है? जी हाँ, इस देश में किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देने का कॉन्सेप्ट है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के स्कूल में बच्चे को ही साफ सफाई करनी पड़ती है। झाड़ू पोछा से लेकर सब कुछ बच्चे खुद ही करते हैं। है ना कमाल की बात। दोस्तों आपको बता दूं कि जापान देश में आप कहीं भी खाना खा लो, लेकिन आपके ऊपर रेस्टोरेंट में टिप देने का कोई दबाव नहीं होता। यहाँ किसी को भी किसी भी रूप में टिप नहीं दिया जाता। यहाँ का फंडा क्लियर है कि आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, आपको सर्विस दी गई और आपने उसके बदले बिल पे किया। दोस्तों जापान देश की टेक्नोलॉजी कैसी है, यहाँ के लोग बाकी लोगों से कितने आगे निकल गए हैं, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तभी तो दोस्तों जापान में जो टैक्सी आप देखते हैं वो सबसे अलग होती है। यहाँ की टैक्सी में आपको गेट लगाने की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ सब काम ऑटोमेटिक होता है। जापानी लोगों के बीच में नूडल्स खाना बहुत पॉपुलर है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि यहाँ के लोग सूप और नूडल्स आपको सुड़क सुड़क कर खाते हुए दिखेंगे। ये यहाँ का ट्रेडिशन है। जिसने खाते हुए जितनी तेज आवाज निकाली उसका मतलब है कि उसे खाना उतना ही पसंद आया। दोस्तों जापान के लोगों का एक और तरीका हो सकता है आपको पसंद ना आए। यहाँ के लोग स्विमिंग पूल में नहाते तो हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के लोगों के बीच में स्विम सूट पहनना अलाउड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों का कहना है कि गर्म पानी वाले स्विमिंग पूल में नहाने के लिए स्विम सूट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चीजों को हाइजीनिक रखने के लिए यहाँ लोग पहले अच्छी तरह से नहाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जापान दुनिया का सबसे ज्यादा एजुकेटेड कंट्री है। यहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है, और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट पर दबाव नहीं रहता। यहाँ आपको इंटरेस्ट के साथ चीजों को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, तभी बच्चे खुद ब खुद पढ़ते हैं। इस मामले में हमने इनसे बहुत कुछ सीखना है दोस्तों जापान में लोगों का रहने का तरीका बहुत अलग है। यहाँ के लोगों के बीच आपस में बहुत प्यार होता है। आपको बता दें कि चाहे आप जितने भी साल जापान में रह ले, वहाँ की सरकार आपको कभी भी परमानेंट रेजिडेंस का स्टैंप नहीं देगी। लेकिन यहाँ का बहुत क्लियर कट फंडा ये है कि यहाँ की सरकार अपने देश में पैदा हुए बच्चे जिनके माता पिता भी जापान से ही हैं, उसी को जापानीज मानती है। दोस्तों आपको बता दें कि जापान के लोगों के बीच में एक अलग तरह का ट्रेडिशन होता है। इस नियम के अनुसार जब भी कोई जापानी अपने घर में पार्टी देता है तो वो अपने घर में सबके लिए ड्रिंक तैयार करता है, लेकिन वो खुद के लिए नहीं करता। वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके लिए ड्रिंक कोई और तैयार करेगा। दोस्तों हर देश में अच्छाई के साथ बुराई भी होती है, इस देश में भी है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं।
क्या आपको हिकिकोमोरी के बारे में पता है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, इसमें आप अपने आप को एक रूम में बंद करके रख लेते हैं। आप अपने आप को समाज से अलग कर लेते हैं। आप किसी से नहीं मिलते और धीरे धीरे आपका डिप्रेशन का लेवल इतना ऊपर पहुंच जाता है कि आप अपने आप को खत्म कर लेते हैं। इसी को यहाँ हिकिकोमोरी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अगर आप जापान में जाए तो वहाँ कौन कौन सी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। सबसे पहले है माउंट फूजी। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माउंट फूजी सबसे ऊंचा पर्वत है। ट्रैकिंग करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती। इसकी खूबसूरती और ठंडा मौसम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसको देखने के लिए हजारों की तादाद में विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। अब बात करेंगे गोल्डन पेविलियन की। जापान का किनकाकू जी या द टेम्पल ऑफ द गोल्डन पेविलियन क्योटो सबसे फेमस जगहों में से एक है। तालाब के बीच में बने इस मंदिर को आप हर मौसम में अलग अलग रूप में देख सकते हैं। स्वर्ण मंडप को सोने की पत्ती में कवर किया गया है। इस पर जब लाइट पड़ती है तब तालाब में इसका सोने के महल जैसा प्रतिबिंब नजर आता है। डिज्नीलैंड टोक्यो। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि बच्चों को मस्ती कराने के लिए जापान की राजधानी शहर टोक्यो का डिज्नीलैंड सबसे बेस्ट है। बच्चों के साथ बड़े भी यहाँ स्विमिंग और बीच पर घूमने का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ सिंड्रेला कैस्टल, नदी में जोंडालेस, मैजिकल नाइट टाइम इल्यूमिनेशन और फैमिली डिज्नी परेड का नजारा ले सकते हैं। टोक्यो टावर। दोस्तों, टोक्यो का ये टावर एफिल टावर से प्रेरित है। टूरिस्ट इसकी चढ़ाई करने के लिए दूर दूर से आते हैं। लाइट्स से सजे इस टावर की खूबसूरती रात में दोगुना बढ़ जाती है। यहाँ पर आप खूब मस्ती कर सकते हैं। यादगार के तौर पर